कविता, गीत, नृत्य और जाहिर है रस्किन बॉन्ड की कहानियां, उनके बारे में कहानियां और उनकी लिखी हुई कहानियां। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए रस्किन बॉन्ड साहित्य उत्सव के पहले संस्करण में ये सब कुछ नजर आया। इस अनोखे साहित्यिक उत्सव के जरिए रस्किन बॉन्ड के गोद लिए परिवार और अलग अलग पीढ़ियों के प्रशंसकों को एक साथ लाकर दिग्गज कहानीकार की विरासत का जश्न मनाया गया। मशहूर लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड स्टोनेक्स ग्लोबल द्वारा प्रस्तुत पहला रस्किन बॉन्ड महोत्सव देहरादून के खूबसूरत लेखन गांव में आयोजित किया गया। एक दिन के इस कार्यक्रम में लेखक, कलाकार, कवि और साहित्य प्रेमी एक मंच पर नजर आए। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। हालांकि इस कार्यक्रम का असली आकर्षण बॉन्ड के गोद लिए हुए उस परिवार से उनके बारे में कुछ निजी कहानियां सुनना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये परिवार उन्हें प्यार से लिविंग गॉड कहकर पुकारता है। To talk about my grandfather, Mr. Ruskin Bond, he is the most beautiful, loving, caring, and the kindest person I've ever known. He has loved us with every cell of his body. And I've said this before also, I feel like I am living with the God, the living God. He has given us the best of education, best of love, and every single thing that we have is through him. रस्किन बॉन्ड सर्जरी के बाद से व्हीलचेयर पर हैं, इसलिए वे खुद साहित्यिक उत्सव में शामिल नहीं हो सके। हालांकि बाद में उन्होंने अपने घर पर कुछ खास लोगों को संबोधित किया और साहित्यिक उत्सव के आयोजन और विरासत का जश्न मनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। रस्किन बॉन्ड ने अपना बर्थडे केक भी काटा। वे 19 मई को 92 साल के हो गए। रस्किन बॉन्ड महोत्सव के लिए लोगों का उत्साह देखते हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने अगले साल और भी बड़े और बेहतर संस्करण के आयोजन का वादा किया है। So if you ask me what's going to happen next year it's going to be a multi-day format wherein we will not just limit ourselves to having a conversation or showing a movie, but it'll be converted into a very detailed programming. Whether it is the stories of Mr. Bond or whether it is creations that he has done, you would like to celebrate that in a much more experiential manner. I feel Mr. Bond is not only my grandfather, he's grandfather of the nation in terms of how kids love him and his stories and all age groups. I'll tell you a story. We got a fan letter who's 90 years old, just 2 years younger to him. Can you imagine? He's one author who's not out of print since his first book. 70 years of legacy. So it's about celebrating life and literature as our tagline. That's what we're doing here. कवित्री प्रिया मलिक देहरादून में ही पैदा हुई और यहीं रस्किन बॉन्ड की कहानियां पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई। वे इस साहित्यिक उत्सव के पहले संस्करण का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित दिखीं। I'm very happy to be a part of the inaugural festival, that too as a tribute, as a homage to Ruskin Bond. The moment I heard the name and we got the invite, I checked my calendar and I was like, I'm in. Because the little Priya in me wanted to be a part of something. I think I'm so glad that the festival has started. I wish it had started sooner, but better late than never, because he's an icon who deserves to be celebrated. कविता और फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा रस्किन बॉन्ड महोत्सव में पैनल चर्चा और मशहूर लोक गायिका मीना राणा की संगीत प्रस्तुति भी हुई। इस मौके पर किताबों का एक खास बाजार भी लगाया गया, जिसमें बॉन्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों समेत लगभग 500 किताबों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।